नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। से कि दोस्तों आप सभी जानते हैं किसी भर्ती से संबंधित कोई भी सूचना होती है आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। उसी क्रम में इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों को लेकर तमाम लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियाँ आप सभी को मिलती रहें। ज़्यादा जानकारी आप अपने टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हजारों छात्र इस भर्ती की कहीं ना कहीं परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं, खासकर बायोलॉजी वाले छात्र जिनको अभी तक किसी परीक्षा में बैठने का मौका नहीं मिला है। हालांकि इससे पहले भर्तियां तो निकली हैं, लेकिन उनके लिए समस्याएं देखने के लिए मिली हैं। लेकिन ऐसे में टीजीटी पीजीटी को लेकर एक और जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि फिर से कहीं ना कहीं इसकी जो तारीख है वो आगे बढ़ेगी। जानकारी क्या है मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं टीजीटी पीजीटी 2021 को लेकर लगातार छात्रों के माध्यम से इंतजार किया जा रहा है कि वेबसाइट यहाँ पे ठीक हो जाए। कल के बाद थोड़ी सी वेबसाइट ठीक देखने के लिए मिली है, लेकिन बिल्कुल भी सुधार नहीं हुआ है। छात्र जब भी फोटो अपलोड करने जाते हैं या फिर आवेदन करते थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, वहीं पर वेबसाइट ठप हो जाती है। ऐसा ही कुछ आप सभी को यहाँ पे भी देखने के लिए मिलेगा। छात्रों के माध्यम से कहा जा रहा है कि बोर्ड के माध्यम से दूसरी साइट बनाई गई है आवेदन करने के लिए, आप उस पर प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि पहली साइट अभी भी मेंटेनेंस बता रही है। दूसरी तरफ अगर बात करें जो भी छात्र आवेदन करना चाहते हैं उनके बारे में जानकारी है, अगर यहाँ पे अभी भी वेबसाइट सही तरीके से काम नहीं करती है तो पुनः 10 दिनों का जो आवेदन की तारीख है उसे बढ़वाया जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि इससे पहले चयन बोर्ड के सामने धरना प्रदर्शन दिया गया था, तभी 10 दिन की जो तारीखें बढ़ी थी। एक बार फिर से यहाँ पे प्रतियोगी मोर्चाओं की तरफ से छात्रों के माध्यम से कह दिया गया है कि भाई अगर फिर से यहाँ पे आवेदन को लेकर छात्रों को समस्या होती है तो यहाँ पे जो आवेदन की तारीखें वो बढ़ाई जाएंगी। उसी क्रम में वेबसाइट को लेकर यहाँ पे भी आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा कहीं ना कहीं चयन बोर्ड को जो पत्र वो भेजे गए, जिसमें जानकारी दी गई है कि 4 महीने के लंबे इंतजार के बाद जैसे तैसे तो भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ और जब छात्रों को आवेदन करने का मौका मिला तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब जो वेबसाइट है वो ठप हो गई है। 10 दिन की समय सीमा बढ़ा दी गई, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं 3 से 4 दिन खराब हो चुके हैं, अभी तक छात्र आवेदन नहीं कर पा रहे। उसी को लेकर कहीं ना कहीं जो पत्र वो भेजा गया है। हालांकि उनके माध्यम से कहा गया था कि जल्द वेबसाइट ठीक होगी, लेकिन अभी तक कोई भी यहाँ पे जो बदलाव है वो देखने के लिए नहीं मिला है। तो उम्मीद है कि जल्द इसके बारे में जो सूचना वो आपको मिलेगी। अब ऐसे में कल तक क्या वेबसाइट सही होगी या फिर सोमवार तक इंतजार करना पड़ेगा, या फिर इसके बाद भी अगर वेबसाइट सही नहीं हो पाती है तो यहाँ पे छात्रों के माध्यम से तो घोषणा कर दी गई है कि तारीखों में एक बार फिर से जो बदलाव है वो देखने के लिए मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ बात करें टीजीटी पीजीटी 2021 की एग्जाम डेट को लेकर, जैसा कि आप सभी को पता है कि बार बार तारीखों में बदलाव किया जा रहा है। पहले चयन बोर्ड के माध्यम से बताया जा रहा था कि आपकी 3 महीने के अंदर जो परीक्षा है वो करवा ली जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कहा गया था कि यहाँ पे जुलाई में नियुक्ति दे दी जाए, लेकिन अब ऐसा संभव दिखाई नहीं दे रहा है। जानकारी दी गई थी कि जून के अंतिम सप्ताह के अंदर आपकी जो परीक्षा है वो करवाई जाएगी, लेकिन जिस प्रकार वेबसाइट की खराबी देखने के लिए मिल रही है, इससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा और आपको इंतजार करना पड़ सकता है। और इसी प्रकार अगर आवेदन की तारीख एक बार फिर से बढ़ा दी जाती है 10 दिनों के लिए, या फिर 20 तारीख के अनुसार ही हम मान के चलें, तो अब ये परीक्षा जुलाई के प्रथम सप्ताह के अंदर होने की संभावना है। हालांकि चयन बोर्ड के माध्यम से आधिकारिक जानकारी इसके बारे में अभी तक नहीं दी गई है। उनका कहना था कि पहले आवेदन आने के बाद में इसकी जो घोषणा है वो की जाएगी। अब फिलहाल कहीं ना कहीं इंतजार किया जाए 21 तारीख तक। अगर आवेदन की तारीख फिर से बढ़ती है तो जुलाई के मध्य में भी आपको जो परीक्षा है वो देखने के लिए मिल सकती है। ऐसी जानकारी चयन बोर्ड के अंदर से देखने के लिए मिल रही है। तो जो छात्र कहीं ना कहीं टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर परेशान है, मान के चलिए कि 3 महीने का समय आप सभी को मिलेगा, जहां पे आप लोग बड़ी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अभी अप्रैल चल रहा है, मई और जून, और साथ में उम्मीद है कि जुलाई के प्रथम सप्ताह के अंदर जो परीक्षा है वो करवा ली जाएगी। वहीं दूसरी तरफ बात करें एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में, जैसा कि आप सभी को पता है कि परीक्षा को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है, जो कि 18 तारीख को होने वाली थी। अब ऐसे में सबसे बड़ा इंतजार इसकी नई तारीखों को लेकर है। जैसा कि आप सभी को बताया गया था कि इसकी परीक्षा में ज़्यादा आप लोगों को इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार की प्राथमिकता पे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की परीक्षा है और इसको जल्दी करवाना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि 3 से 4 महीने तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। उसी क्रम में
यहाँ पे भी दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा एडेड जूनियर हाई स्कूल की अगर बात करें 1894 पदों की भर्ती के बारे में मई के प्रथम सप्ताह के अंदर संभावित तारीखें आप सभी मान करके चलिए। और मैंने कहा भी था कि यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 8 तारीख से शुरू हो रही हैं और साथ में आप सभी को पता है कि 2 तारीख को चुनाव समाप्त हो रहे हैं, तो 2 से लेकर 8 के बीच में आपकी जो परीक्षा है वो करवाई जा सकती है। जानकारी मैंने आपको पहले भी दी है कि वर्किंग डे के अंदर आपकी जो परीक्षा है वो देखने के लिए मिल जाएगी। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर 18 अप्रैल को होने वाली परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। अब ऐसे में इसकी जो संभावित तारीखें हैं वह आप सभी मान करके चलिए कि मई के प्रथम सप्ताह में आपकी जो परीक्षा है वो करवा ली जाएगी, अगर सब कुछ ठीक रहता है तो। क्योंकि दूसरी तरफ आप सभी को पता है कि कोरोना के संक्रमण की वजह से तमाम चीजें हो रही हैं। हालांकि अब मई में क्या होगा ये बाद की बात है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। लेकिन जो छात्र कहीं ना कहीं परीक्षा को लेकर परेशान है, क्योंकि काफ़ी छात्रों के माध्यम से पूछा जा रहा था कि सर नई तारीख ना आने की वजह से तैयारी नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में आप लोग मान करके चलें कि मई के प्रथम सप्ताह में आपकी जो परीक्षा है वो करवा ली जाएगी। बाकी तैयारी तो आप सभी करते रहिए, रिवीजन के तौर पर आप सभी को समय मिल चुका है जिससे कि आप लोग एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ऐसे में ये बात हो जाती है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में। बाकी इसके अलावा कोई और अपडेट होगी सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। वीडियो को लाइक और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वहीं दूसरी तरफ बात करें 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में, बहुत सारे छात्र 69,000 शिक्षक भर्ती के 2 सवालों को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। पहला आंसर का मुद्दा और दूसरा थर्ड काउंसलिंग वाले छात्र। ऐसे में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आंसर की को लेकर लखनऊ में याचिका लगी हुई है। हालांकि उस पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर एक ऑर्डर रिजर्व किया गया था जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा छात्र पूछ रहे थे कि सर ऑर्डर कब तक आने की संभावना है। पहले आप सभी को बताया गया था कि 15 तारीख के आसपास पिछले महीने ऑर्डर आना था, लेकिन नहीं आया। अब उम्मीदें ऐसी कि इसमें आपको थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जिन जजेस के माध्यम से आप सभी का ऑर्डर रिजर्व किया गया था, फिलहाल जो उनकी बेंच है वो नहीं बैठ रही है। कोरोना के कारण कोर्ट बंद हो गई है, तो ऐसे में आंसर की के ऑर्डर के लिए आप सभी को थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। अगर बेंच बैठेगी तो ज़्यादा संभावना है कि आपका जो ऑर्डर है वो जल्दी आ जाए। अगर बेंच नहीं बैठती है तो थोड़ा आप सभी को और इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल अगर बात करें जो रोस्टर चेंज हुआ है उसके अंदर भी आप सभी की जो बेंच है वो नहीं है, जिससे कि आप लोगों के कहीं ना कहीं ऑर्डर आने की संभावना बनेगी। लेकिन ऐसे में आंसर की को लेकर जो ऑर्डर रिजर्व किया गया, ना तो अधिवक्ताओं के माध्यम से कोई जानकारी मिली और ना ही रजिस्ट्री के माध्यम से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कोरोना के डर की वजह से सिर्फ 1-2 ही बेंच बैठ रही हैं और ऐसे वो चैम्बर में देखने के लिए मिल रही है, कोई मेन सुनवाइयां नहीं हो रही हैं, जिससे कि ऑर्डर आने की जानकारी फिलहाल मिले। तो फिलहाल आंसर की वाले छात्रों को और इंतजार करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ बात करें 69,000 को लेकर काफ़ी ज़्यादा छात्र परेशान है कि कब तक जो आपकी चयन सूची है वो जारी की जाएगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि अपर मुख्य सचिव के माध्यम से डाटा मांगा गया था, जो कि आज की तारीख तक था। उम्मीद है कि यहाँ पे पूरा का पूरा डाटा बीएसए के माध्यम से भेज दिया गया होगा और सोमवार को आप सभी को कुछ देखने के लिए मिल भी सकता है अगर डाटा आ जाता है तो। लेकिन ऐसे में कई बीएसए से जानकारी लेने का प्रयास किया गया, पूरे 75 जिलों से तो नहीं, लेकिन जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता था जानकारी मिली है कि कई बीएसओ के माध्यम से यहाँ पे जो डाटा है वो भेज दिया गया है। लेकिन अगर ऐसे में 2-4 बीएसए या फिर 2-4 जिले से डाटा नहीं भी आता है तो आप सभी को इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल देखने के लिए मिलता है कि कब तक जो चयन सूची है वो जारी की जाएगी। संभावित तौर पे अगर माने तो 13 तारीख को आपका पूरा डाटा आ जाता है, तो ऐसे में उम्मीदें मान करके हम चल सकते हैं कि 3 से 4 दिनों के अंदर सूची को लेकर आपके सामने जानकारी आ जाएंगी। क्योंकि यहाँ पे 2 बड़ी चीज़ें होंगी, पहली न्याय विभाग से परमिशन और दूसरी अगर बात करें चुनाव आयोग से परमिशन मांगी जाएगी और दोनों की मिलते ही आपके सामने चयन सूची जारी हो जाएगी। काउंसलिंग को लेकर अधिकारियों के माध्यम से अभी तक नहीं बताया गया कब करवाई जाएगी। अगर इसके बारे में कोई जानकारी मिलती है तो वो भी आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। तो जल्दी थर्ड काउंसलिंग वाले छात्रों को यहाँ से खुशखबरी मिलने की संभावना है। बाकी कोई और अपडेट होगी तो आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाएगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।